लोहाई मल्हार के तहसीलदार साहब से इन्हीं से जानते हैं। तो तहसीलदार साहब, आपका JKUT न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नाम बताइए। अनिल कुमार। सर, जैसे आपका पहली बार दौरा है लोहाई मल्हार का, क्योंकि तहसील लोहाई मल्हार के तहसीलदार हो आप, तो आपका लोगों की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तो किस पर्पज़ से आए आप सर, थोड़ा बताइए सर लोगों को। मेरा जो सबसे पहला पर्पस है कि लोगों से मिले, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने और मेरा इलाका है उसका भी हम दौरा करें। और हालांकि ये इलाका बहुत ही हिली एरिया है और बहुत ही पिछड़ा नहीं बोल सकता मैं एक किस्म का, क्योंकि अब रोड बन चुकी है, बन रही है, कनेक्टिविटी बिल्कुल पहुंच चुकी है आपके पास, आपके कदमों के पास पहुंच चुकी है और थोड़े ही दिनों में आप कनेक्ट हो जाओगे बड़ी अच्छी तरह से। बट ये है कि थोड़ा दूर है, इसलिए मैंने अपना दौरा यहीं से स्टार्ट किया। तो और जो मेरा सबसे मेन मोटिव था वो ये था कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है, वो रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड वो ऑनलाइन हो चुका है। तो उसी के लिए मेरा जो मेन पर्पस था कि मैं लोगों को जाके बताऊं कि आपको अब खज्जल नहीं होना पड़ेगा किसी भी तहसील में जाके। आपका सारा जितना भी रिकॉर्ड है वो सबका सब आप अपने ही मोबाइल में, लैपटॉप में देख सकेंगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर में पहले बताया। तो जैसे लोगों की समस्या है सर कि जैसे गाड़ी वगैरह का जिक्र कर रहे थे अभी यहाँ पे कुछ लोग, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहें? जी जी बिल्कुल, मैं ये बात ADC साहब से पुट अप करूँगा और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट RTO साहब से भी इस बात को लेंगे कि गाड़ी जहाँ तक पहुँचे, लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। और इसके लिए बात चल भी रही थी, मैंने ADC साहब से एक दिन मीटिंग में बैठे हुए थे, तो इसी के रिलेटेड बात चल रही थी, गाड़ी के रिलेटेड। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो जाए ताकि बस जहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि मैं खुद आया हूँ तो थोड़ा बहुत है अभी जहाँ बस नहीं चल सकती है। तो हमारा पहला मकसद यही है कि ये जो रोड है वो कंप्लीट हो अच्छी तरह से ताकि बस पहुँच सके जहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी बस भी चले, रोड भी बने और छोटी गाड़ियाँ भी चलें, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस जगह पे आना। तो जैसे सर यहाँ जगह का नाम 0 मोड़ से लेके कारखाना तक, तो ये बात पहले भी आई, ये रोड ब्लैक टॉपिंग के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी भी लोगों का मुआवजा नहीं मिला। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर काम, जो मेरी नॉलेज में भी नई चीज़ है, मैं इसको ज़रूर ADC साहब से, हायर अथॉरिटी से बात करूँगा कि क्या मसला है। अगर क्लियर है तो पैसे दे देनी चाहिए लोगों को, और ये मैं पुट अप करूँगा अपने ADC साहब से जाके जल्द से जल्द। जी, तो एक और प्रॉब्लम है सर, जैसे ये रोड जा रहा है तो आपने देखा ही होगा, आप खुद ही आए तो आपने देखा होगा, जैसे मशीन इसको साफ़ कर रही है, लोगों की ज़मीनें हैं उसमें, तो उस पर डंगे या क्रेट वगैरह, उसका आपका क्या कहना है? एक्शन साहब के लिए आपका क्या कहना है सर? डंगे मतलब मैं समझा नहीं इनको। सर ये जो दीवार है, ज़मीन जो ये मतलब लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जैसे इसको खाली कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो जगह जगह स्लाइडिंग हो रही है। तो उसके लिए एक्शन साहब से मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार साहब से बात करें। तो ठेकेदार साहब से जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे लार्जमेंट में नहीं है। उसमें आपका क्या कहना? नहीं, अच्छा कि आपने मुझे ये बात बता दी, क्योंकि हमें भी ये बात, कुछ बातें नहीं पता होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या है ये, आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता के, क्योंकि मैं खुद अब ये बात नीचे अथॉरिटी से बात करूँगा, एक्जन साहब से, AW साहब से और हायर अथॉरिटी से बात करूँगा कि ये क्यों नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कब होगा ये, तो मैं ज़रूर ये बात नीचे जाके करूँगा पुट अप। जी, ये थे तहसील लोहाई मल्हार के तहसीलदार साहब, जिन्होंने अपनी बात लोगों को बताई। तो हम आइए पूछते हैं, अभी कोई भी किसी भी सिविलियन की या किसी भी पंच या सरपंच साहब तो है नहीं मौजूद, तो आइए बात करते हैं गुलाम हैदर लेक्चरर साहब से, इन्हीं से जानते हैं इनकी कोई दिक्कतें, इनसे पूछते हैं। लेक्चरर साहब, आपका JKUT न्यूज़ चैनल में स्वागत है। शुक्रिया हमीद साहब। हमारी यहाँ की दिक्कतें जो हैं, मैंने तहसीलदार साहब को पहले बता दी कि छोटी मोटी दिक्कतें हैं हमारी, खासकर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, रोड के बारे में भी बता दिया, बिजली के बारे में भी बता दिया, वाटर सप्लाई के बारे में। इन्होंने हमें एश्योरेंस दे दिया तहसीलदार साहब ने कि आप बिलावर आ जाओ। बुधवार को, हर बुधवार को हमारी बिलावर में मीटिंग होती है, आप में से एक आदमी जो वहाँ पर आ जाओ जिसका इनकम सर्टिफिकेट हो,
अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो मैं वहाँ पर साइन कर दूंगा। उनके 5-10 सर्टिफिकेट इकट्ठे ले आना या 15 जितने भी हो सके वो ले आना। इन्होंने हमें एश्योरेंस दे दी कि आप बिलावर आ जाओ, और जो आपकी वहाँ पर छोटी मोटी बातें हैं पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बक्स के लिए या और भी हैं, वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ ओपनली हम आपके साथ वहाँ बात करेंगे। तो ये तहसीलदार साहब ने हमें यहाँ पर एश्योरेंस दे दी लोगों के सामने। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि हमें चाहिए कि बुधवार को जो आप में से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर सरपंच साहब या दूसरे जो नायब सरपंच साहब हैं या मेंबर साहब हैं वो ज़रूर जाएं। अगर वो नहीं जा सकते हैं तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जाकर अपनी पूरी जो वहाँ पर बात रखे, ताकि हमारा जो छोटी मोटी बातें हैं वो इनका हल हो सके। जी, तो ये थे गुलाम हैदर लेक्चरर साहब जिन्होंने अपनी परेशानी तहसीलदार साहब के साथ बताई। तो लेते हैं अभी इजाज़त।